बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रहीला ज़ीशान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज नाश्ता। सुबह सुबह ही 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है। आज बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रात को जब मैं घर वापस आई थी तो बच्चे ज़िद कर रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि हमने फूफो के साथ ही जाना है। तो इसलिए फिर मतलब मैं उनको साथ ले आई। तो जब मैं उनको साथ ले आई तो सुबह मंडे था। ये कल की वीडियो है। तो कल बच्चों ने स्कूल जाना था, मंडे था, तो इसलिए फिर रात को वो मेरे साथ आ गए। तकरीबन हम 10 बजे घर वापस आए थे और बच्चे मेरे साथ आए थे। फिर मैंने अम्मी से बोला कि आप मेरे साथ चलें और सुबह आप बच्चों को ले आइएगा। तो यहाँ पे भी मैं उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, इसलिए सुबह सुबह आज उठ के तो उन्होंने स्कूल जाना था तो वो चले गए थे 6:30 बजे घर चले गए थे अपने। अम्मी मेरी का घर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट की दूरी पे ही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो स्कूल के टाइम पहुंच गए थे खैर खैरियत से। तो यहाँ पे फिर मैं अपना किचन साफ़ करी थी, उनको भेज के आज हमने भी इसीलिए जल्दी नाश्ता कर लिया था क्योंकि जब बच्चों का नाश्ता बना रही थी तो साथ मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया था और हमने भी आज टाइम से ही नाश्ता कर लिया था। वैसे तो हम 8-9 बजे नाश्ता करते हैं, लेकिन आज जल्दी नाश्ता कर लिया था और साथ फिर मैंने अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह धो लिए। आपको पता है कि जब बंदा घर से 2-3 दिन के लिए कहीं भी जाए तो जितनी मर्ज़ी घर की सफाई करके जाए, लेकिन मट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, हर चीज़ पे मट्टी पड़ी होती है। और जितनी मर्ज़ी अच्छे से सफाइयाँ करके जाए, जहाँ भी पाँव रखो आपको मट्टी ज़रूर मिलेगी। वैसे भी रोड के ऊपर जिनके घर हैं उनके घर मट्टी तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आती होगी। हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा मट्टी आती है क्योंकि रोड हमारे घर के बिल्कुल पास है। ट्रैफिक की वजह से हो सकता है, क्योंकि आंधी तो कोई आई नहीं है, लेकिन फिर भी मट्टी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जब मैं घर से गई थी तो मैं फ़र्श अच्छे से धो के गई थी, अच्छे से पोछा वगैरह लगा के सफाइयाँ करके डस्टिंग वगैरह करके किचन को अच्छे से साफ़ करके गई थी। लेकिन जब मैं घर वापस आई तो घर तो बिल्कुल साफ़ था लेकिन मट्टी मट्टी हर तरफ हुई हुई थी। तो सबसे पहले फिर मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया, सफाइयाँ वगैरह की। तो फिर मैंने दोपहर में आज टिंडे गोश्त बनाने थे, तो यहाँ पे मैं टिंडे गोश्त बना रही थी। क्योंकि 2-3 दिन से जब बंदा घर ना हो तो फ्रिज में से भी खाने के लिए कुछ नहीं निकलता। तो रात को हम 10 बजे घर वापस आए थे तो इसलिए फिर दोपहर के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुबह भी अंडे ब्रेड का ही नाश्ता किया था और फिर सिंपल सा नाश्ता। उसके बाद दोपहर में तो फिर हांडी बनानी बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने जब बर्तन धो रही थी मैंने गोश्त तभी निकाल के रख दिया था पानी में कि इसकी बर्फ़ वगैरह पिघल जाए। जब तक मैं सफाइयाँ करके फ्री होंगी तो तब तक ये भी खुल गया होगा सारा गोश्त। तो टिंडे मैंने अच्छे से छील के काट के धो के और मसाला वगैरह मैंने सारा बना के। तो आज जब मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, गैस जाने वाली थी क्योंकि 12:30 पौने 1 बजे गैस आती है और 2 सवा 2 बजे गैस चली जाती है। 1-1.5 घंटे के लिए गैस आती है तो उसी दौरान फिर खाना बनाना होता है। तो मैं काम में लगी हुई थी तो फिर जल्दी जल्दी जब मैंने देखा तो टाइम बहुत थोड़ा था गैस जाने में, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी आज टिंडे गोश्त बनाए और मैंने सारा कुछ प्रेशर में डाल के इसको बंद कर दिया। वैसे तो आपको पता है मैं कूंडी में कूट के फिर बड़ी तसल्ली से मतलब सारा कुछ डालती हूँ, मुझे मशीनों में कुछ भी ग्राइंड करके डालना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज जल्दी थी क्योंकि गैस जाने में 15-20 मिनट ही रह गए हुए थे। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी प्रेशर में भी सारा कुछ डाल के तो इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे पकड़े कर रख दिया, साथ मैंने जल्दी से आटा भी गूँध लिया। तो आटा गूँध के मैं साथ साथ ही जब मैं खाना बना रही होती ना किचन में तो मैं अपने किचन को साथ साथ साफ़ रखती हूँ। मैं साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ, साथ साथ ही शेल्फ़ को भी साफ़ रखती हूँ और चूल्हे पे भी कपड़ा मारती रहती हूँ ताकि गंदा ना हो। क्योंकि जब किचन में गंद बिखरा हो, बर्तन जगह जगह पड़े हों तो खाना बनाने का मज़ा नहीं आता। तो खाने के लिए इंसान इतना कुछ करता है, इतनी मेहनत करता है, इतने लोगों की बातें सुनता है, बाहर मर्द जाते हैं, अपना देश छोड़ के जाते हैं, परदेश में जाते हैं सिर्फ़ इसीलिए पेट की खातिर। तो जब अगर हम खाना ही अच्छे तरीके से ना बनाएं, खाने को साफ़ सुथरा ना बनाएं और किचन में सिर्फ गंद पड़ा है तो बस हम खाना बना रहे हैं, तो हमारा ध्यान ना तो खाने की तरफ होगा और ना ही हमें समझ ही नहीं आ रही होगी कि हम खाना बना रहे हैं या किचन को साफ़ कर रहे हैं।
तो इसलिए आप जब भी खाना बनाया करें अपने किचन को पहले साफ़ कर लिया करें, उसके साथ फिर खाना बनाया करें। और जितने भी बर्तन होते हैं मैं साथ साथ धोती या धो के रख लेती हूँ, और साथ साथ अपने किचन को भी साफ़ रखती हूँ, और साथ साथ खाना भी बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने टिंडे गोश्त देसी घी में बनाए थे, ऑयल नहीं था डाला, मैंने देसी घी डाल के इसकी अच्छे से बुनाई कर ली, और साथ में मैंने रोटियां बना ली थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि गैस रहते रहते मेरी हांडी भी बन गई थी, और साथ में मेरा रोटियां भी बन गई, और खाना बहुत मज़े का बन गया। अल्लाह का शुक्र है टाइम पे ही सारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि 2-3 दिन जब बंदा बाहर रह के आता तो आते घर में बहुत सारे काम आगे नज़र आ रहे होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे हैं लोग जो कहते हैं कि आए हैं तो पहले खाना वगैरह बनाते हैं, बाद में अपने घर के काम कर लेंगे। मतलब अपनी अपनी आदत है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मुझसे तो ये सब नहीं होता। अगर घर में गंद पड़ा हो या किचन में बर्तन धोने वाले पड़े हों तो मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने किचन को साफ़ करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, और फिर हम खाते हैं बैठ के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।